मेरी बनाई हुई सब्जी तो आपने कभी दोबारा नहीं मांग कर खाई। तो त्रिलोक जी उन्हें चिढ़ाते हुए बोले, तो सब्जी में वह बात भी तो होनी चाहिए, आपकी बनाई सब्जी में वो स्वाद कहाँ। अब देखिए, बहू ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है कि हम तो भाई उंगलियां चाट रहे हैं। पद्मा जी खा जाने वाली नजरों से उन्हें घूरने लगी। तभी साक्षी रसोई से एक कटोरी सब्जी लेकर आई और उसने मुस्कुराते हुए अपने ससुर जी को दे दिया। थोड़ी देर में साक्षी के सास ससुर नाश्ता करके अपने कमरे में चले गए। तभी साक्षी का पति रवि छत की सफाई करके नीचे आ गया। छुट्टी का दिन था तो रवि और साक्षी दोनों पति पत्नी साथ में नाश्ता कर रहे थे। बच्चों ने तो सबसे पहले खा लिया था और बाहर आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे थे। नाश्ता करने के बाद साक्षी रसोई समेटने चली गई और रवि अपने माता पिता के कमरे में चला गया। रवि को दरवाजे पर देखते ही त्रिलोक जी ने अपने हाथों में पकड़े हुए पुस्तक को टेबल पर रखा और कहने लगे कि आओ बेटा, भीतर आ जाओ। पद्मा जी अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। रवि आकर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा कि पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तभी रवि के दोनों बेटे आकाश और तन्मय खेलते हुए वहां पर आ गए। आकाश और तन्मय 8 वर्ष के हो गए थे। दोनों बच्चे जुड़वा थे, इसलिए दोनों के चेहरे काफी हद तक मिलते जुलते थे। रवि ने अपने दोनों बेटों को गोद में बिठाकर प्यार किया और कहने लगा कि जाओ बच्चों, बाहर जाकर खेलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों बच्चे उछलते कूदते बाहर चले गए। रवि ने अपने पापा से कहा कि पापा, बात यह है कि आप तो देख ही रहे हैं कि आकाश और तन्मय अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो साक्षी और मैंने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब से हम बच्चों को अलग कमरे में सुलाएंगे। तभी पद्मा जी तपाक से बीच में बोली, अलग कमरा? हमारे घर में और कमरा है कहाँ? रवि ने झट से कहा, वो माँ, साक्षी ने कहा है कि हम स्टोर रूम की थोड़ी मरम्मत करवाकर उसमें बड़ी सी खिड़की लगवा देंगे और साफ सफाई करके बच्चों के हिसाब से सजाकर वह कमरा हम बच्चों को दे देंगे। पद्मा जी हैरानी से बोली, और स्टोर रूम के सामान का क्या होगा? रवि ने कहा, उसकी चिंता मत करिए माँ, छत पर जो छोटा वाला कमरा है ना, उसमें मैं सारा सामान रखने की व्यवस्था करवा दूंगा। त्रिलोक जी रवि की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बोले, तो फिर इसमें समस्या क्या है? यह तो बहू ने बहुत समझदारी वाली बात की है, भाई मानना पड़ेगा। बहू का दिमाग बहुत तेज चलता है, कोई भी समस्या हो वो झट से सुलझा देती है। पिता की बात सुनकर रवि मुस्कुराने लगा। त्रिलोक जी ने कहा कि देख बेटा, तू जब से चाहे तब से काम शुरू करवा दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रवि खुशी खुशी माता पिता के कमरे से बाहर चला गया, लेकिन पद्मा जी कहाँ चैन से रहने वाली थी। वो बीच में टांग अड़ाते हुए अपने पति से बोली, लेकिन अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें अलग कमरा देने की क्या जरूरत है? त्रिलोक जी ने गंभीर स्वर में कहा कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, रात बिरात कभी भी उनकी नींद खुलती रहती है, ऐसे में उन्हें अलग सुलाना ही चाहिए। वो दोनों पति पत्नी हैं, उन्हें भी प्राइवेसी चाहिए होगी। बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो उन्हें अलग सोने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपना समय भूल गई क्या? जब हमारी बेटी 7 साल की हुई थी तब उसे भी तो तुम अम्मा के पास सुलाने लगी थी। फिर रवि का जन्म हुआ और वो भी जब 6 साल का था तब से ही अपनी दादी के पास सोने लगा था। पति की बात सुनकर पद्मा जी मौन हो गई, लेकिन उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी बहू अपनी प्राइवेसी की मांग करे। वह तुरंत लपकते हुए रसोई में गई। साक्षी दोपहर के खाने के लिए सब्जियां काट रही थी। पद्मा जी ने आओ देखा न ताओ और रसोई में जाते ही बहू पर बरस पड़ी और कहने लगी, बहू, यह तुमने रवि को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है? तुमसे तुम्हारे बच्चे भी नहीं संभल रहे हैं क्या? और तुम अपनी प्राइवेसी के चक्कर में इतनी स्वार्थी हो गई हो कि अपने बच्चों को अलग सुलाओगी? वैसे भी अब क्या तुम्हारे खाने खेलने के दिन हैं जो तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या जरूरत है तुम्हें रवि के साथ अकेले समय बिताने की? और वैसे भी अब तो तुम्हारे 2 बच्चे भी हो गए, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है, तो अब तुम क्या नई नवेली दुल्हन की तरह बेशर्मी दिखा रही हो? अपनी गृहस्थी संभालो, घर के काम करो, मेरी सेवा करो। मेरा बेटा वैसे ही ऑफिस का काम करके कितना थक जाता है, अब उसे बेकार में रिझाने की कोशिश क्यों करती हो? सास की बात सुनकर साक्षी हैरान रह गई और इसके साथ ही उसे जोरों का गुस्सा भी आ गया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अलग सुलाना जरूरी है।
बाकी रही 2 बच्चों की माँ होने वाली बात, तो क्या हुआ अगर मैं एक माँ हूँ? मैं एक पत्नी भी तो हूँ। क्या पति पत्नी को केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है? क्या बच्चे होने के बाद पति पत्नी में कोई भावनात्मक लगाव नहीं होना चाहिए? क्या मैं कोई काम करने वाली मशीन हूँ जो दिन रात केवल काम करती रहूं, जिम्मेदारियां निभाती रहूं? नहीं मम्मी जी, मैं एक इंसान भी हूँ। मेरी भी कुछ भावनात्मक आवश्यकता होती है। मुझे भी 2 पल सुकून के चाहिए होते हैं। मुझे पति का प्यार भी चाहिए होता है और उनका साथ भी चाहिए होता है। ये सच है कि मैं बहू हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, लेकिन इन सब किरदारों के बीच मैं एक पत्नी भी तो हूँ। मैं जीवन के हर किरदार को जब अच्छी तरीके से निभा सकती हूँ तो पत्नी बनने में बेशर्मी कैसी है? और वैसे भी बड़ों के बीच कई ऐसी व्यक्तिगत बातें होती हैं जो हम दिन भर की भाग दौड़ में नहीं कर पाते हैं, और ऐसी बातें जो बच्चों को जाननी जरूरी नहीं होती हैं। वो बच्चे अगर गलती से सुन लें तो उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और वो समय से पहले ही परिपक्व विचारों से अवगत होने लगते हैं, लेकिन उनकी समझ अविकसित होती है। वो आगे चलकर कोई गलत फैसला